अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। तो मैं हूं मौज़ब बेग और आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल MB मैथमेटिक्स पर वेलकम है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे किसी रॉड का। ठीक है, अबाउट एन एक्सिस सच दैट एक्सिस पासिस थ्रू इट्स वन एज। ठीक है, और हम फाइंड करेंगे कि व्हेन एक्सिस पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द एज देन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, उसको हम फाइंड करेंगे। तो इसको हम कैलकुलेशन स्टूडेंट्स करते हैं। अगर रॉड की जो लेंथ है वो L है, ठीक है, रॉड की लेंथ L है और एक्स जो उसकी किसी एज से पास कर रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड करने लगे हैं। तो स्टूडेंट्स से डायरेक्ट कर लें कि ये कोई रॉड है, ठीक है, ये कोई रॉड है जिसकी लेंथ L है। लेंथ क्या है? L है स्टूडेंट्स, और मास है रॉड का M है, और मास है इसकी डेंसिटी होगी। कॉन्टिन्यूस सिस्टम है, रॉड जो वो कॉन्टिन्यूस है इसका मास। तो क्या होगा कि मास M अपॉन लेंथ है, वन डायमेंशनल है, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी? लेंथ मास ओवर लेंथ। ठीक है, तो इसका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टूडेंट से फाइंड करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला है वो क्या है? I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। M क्या है? मास है, और R इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट मास टू द एक्सिस, और एक्सिस जो है वो हमारा इधर से पास कर रहा है उसके किसी एज से। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ये जो हमारा रॉड है ये जो है ना इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है स्टूडेंट, और इसकी लेंथ क्या है? इधर से लेकर L है। तो हमें स्टूडेंट्स क्या क्या चीजें चाहिए? हमें मास चाहिए और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर चाहिए। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दो चीजों पर डिपेंड करता है। तो हमने इस सिस्टम को छोटे छोटे पार्ट्स में, हम छोटे छोटे मासेस में जो है ना वो डिवाइड करते हैं, और ये कोई लड़का लेते हैं कि ये कोई पॉइंट मास है, इसका मास है DM है, वेरी स्मॉल, और इसकी जो लेंथ में चेंजिंग है वो dx है, और इस मास से लेकर इस एक्सिस तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो लेट कर ले स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए अगर समझें, तो अगर ये मेरे पास कोई रॉड है, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये मेरे पास कोई एक्सिस है, ठीक है, एक्सिस काफी चौड़ा है, तो अगर ये मेरे पास जो रॉड है वो इधर एक्सिस है वो इसके किसी एज के से गुजर रहा है, ठीक है, और ये इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, इस तरह से जब मूव करेगा तो इससे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरह मुझे उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको कि क्या चीज है सर। तो इस तरह हमने जो मास भी है, पॉइंट मास, उधर से लेकर उसका जो डिस्टेंस है, अगर हम ये जो है ना ये इसके दो एंड जो चौड़ाई है इसकी लेंथ में जो ऐसे कहना है x1 और x2 पॉइंट है, जिसको हम P और Q दो पॉइंट्स कह रहे हैं। ठीक है, और P जो है ना वो किसके इक्वल है? dx के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे? इसका मास dm है और इसकी जो लेंथ में चेंजिंग है वो dx है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इस छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, वो हम क्या कहेंगे कि वो जो di होगा वो हमारे पास होगा dm और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स हमने जो कि फाइंड करना है पूरे रॉड का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इस पर जो है ना वो इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, तो छोटे छोटे पार्ट्स में जब हम उनके जो इतने छोटे हो जाते हैं कि उनकी जो चौड़ाई है, उनकी जो लेंथ होती है वो अप्रोचिंग टू 0 हो जाती है। वन डायमेंशन में उसकी जो लेंथ होगी dx वो अप्रोच कर देगी 0 को, तो फिर जो समेशन और साइन होता है वो इंटीग्रल में चेंज हो जाता है। तो हम इधर इंटीग्रल अप्लाई करते हैं 0 से लेकर जितनी लेंथ है L तक। तो इधर से स्टूडेंट्स हमारे पास जो DM है इसको हम पहले फाइंड करेंगे।
तो डी एम क्या है, डेंसिटी और जो इस मास की जो लेंथ है डी एक्स। तो इधर से हमारे पास आ जाएगा डी एम इज इक्वल टू रो इंटू डी एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू हम इधर रखते हैं, हमारे पास आ गया। चूंकि डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगी और हमारे पास आ जाएगा इस डी एम की वैल्यू रखते हैं इधर, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर और डी एक्स, और 0 से लेकर जितनी लेंथ है रॉड की उस तरह उसमें, और उस पर हमने इंटीग्रल अप्लाई कर दिया इसकी लिमिट, और ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स रो बाहर आ जाएगी, और इसकी जो इंटीग्रल सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं एक्स क्यूब अपॉन 3 0 से एल, तो ये हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट्स एल का क्यूब ओवर 3। तो अब स्टूडेंट्स हम इधर डेंसिटी, अब जो कि हमारा जो सिस्टम है वो कंप्लीट सिस्टम की आएगी, इधर डेंसिटी की वैल्यू पुट करते हैं, जो कंप्लीट रॉड की जो डेंसिटी है वो क्या है, मास ओवर एल जो उसकी टोटल लेंथ है, और एल क्यूब अपॉन 3, और ये इसके साथ एल काट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स 1/3 एम एल का स्क्वायर। तो ये आ गया स्टूडेंट्स इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/3 एम एल स्क्वायर, एल उसकी लेंथ है रॉड की, और जो एक्सिस व्हेन एक्सिस पासिंग थ्रू द इट्स वन एज। ठीक है स्टूडेंट, इस इधर हम इसको अगर लिख लेते हैं, तो इसके बाद हम स्टूडेंट्स इसका फाइंड करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके आगे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं व्हेन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। जब रॉड के सेंटर से जो होगा हमारा जो रॉड पास करेगा उससे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हम स्टूडेंट्स कैसे फाइंड करेंगे उसको हम देखते हैं। तो क्या आएगा कि हमारा जो रॉड जब व्हेन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, अगर स्टूडेंट ये हमारे पास कोई रॉड है और ये एक्सिस हमारा उसके सेंटर से पास कर रहा है, और इस एक्सिस के अबाउट ये रॉड मूव कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसकी लेंथ जो है ना वो एल है, यानी ये सेंटर हो गया, इसकी सेंटर मानेंगे तो ये हमारे पास L/2 आएगी और ये -L/2 आएगी लेंथ। तो इधर हम स्टूडेंट्स इसमें भी हम क्या करेंगे, इसका कोई पॉइंट मास ऐड करेंगे, dx dm होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका जो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो हम मान लेंगे वो x है। तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम स्टूडेंट्स, अगर ये हमारे पास एक्सिस है, ठीक है, और वो इसके सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है, रॉड के सेंटर से, तो इससे जो रोटेट करेगा, इससे जो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैदा होगा वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, ये इस तरह रोटेट करेगा स्टूडेंट्स। तो इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, ये एक्स आ गया, इसके लिए हमारे पास जो मास चाहिए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो अब हमारे क्या करेंगे, डी आई हमारे पास आ जाएगा, इस छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, डी एम मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हमने चूंकि पूरे रॉड का फाइंड करना स्टूडेंट्स, तो चाहे इसे इस तरह लिख सकते हैं, इसे -L/2 से लेकर L/2 तक इंटीग्रेट करा देते हैं स्टूडेंट्स, और इस तरह से dm x² इसको इंटीग्रेट करा देते हैं -L से लेकर /2 और +L/2 तक, यहाँ 0 से लेकर L/2 तक इंटीग्रेट करा दें और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट्स। तो इससे जो हमारे पास आ जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होल सिस्टम आ जाएगा, और dm क्या है, इस मास dm और डेंसिटी का जो रिलेशन है उधर से हम निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स dm की वैल्यू, और उसकी वैल्यू हम इधर रख देते, पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगी -L/2 अप टू पॉजिटिव L/2, और ये आ जाएगा x² dx, और ये रो आ जाएगी स्टूडेंट्स। तो इधर हम क्या कहते हैं, अगर इस तरह लिमिट चेंज कर ले 0 से लेकर L/2 कर लें, x² हो जाए और dx, और साथ ये रो बाहर आ जाए, तो इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और रो डेंसिटी आ जाएगी, और आएगा x³
3 स्टूडेंट्स। तो इधर से हमारे पास क्या आएगा, 0 से लेकर L/2 लिमिट आ गई इंटीग्रल की। तो इधर से हम 2 डेंसिटी आ गई और अपर लिमिट पुट करेंगे तो L³ अपॉन आ जाएगा स्टूडेंट्स 8 और 7 इंटू 3 आ जाएगा। और इधर हम इसको 2 4 आ जाएगा, 2 8 के साथ जब कटेगा तो इधर से हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स 1/12 रो और L का क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका हम करते हैं कि हमारे पास क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमारे पास 1/12 डेंसिटी और L का क्यूब आ गया। इधर हम डेंसिटी की वैल्यू स्टूडेंट्स पुट करेंगे, इसका मास और इसकी जो लेंथ है वो क्या है, L है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इधर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/12 मास अपॉन L और साथ L का क्यूब और ये इसके साथ काट जाएगा तो 1/12 ml स्क्वायर आ गया स्टूडेंट्स। तो ये आ गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन एक्स इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे हमें क्या पता चला कि जब एक्स जो है वो इधर किसी एज से पास करेगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/3 ml स्क्वायर होगा। और ये जो है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो मास पर भी डिपेंड करता है और रॉड की लेंथ पर भी डिपेंड करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनसे जो रिलेटेड जो न्यूमेरिकल एग्जांपल्स होंगे वो हम बाद में करेंगे। अभी हम इसका जो इसका थ्योरेटिकल तरीके से प्रूफ था ये हमने समझा। तो इस वीडियो में अगर मुझसे कोई मिस्टेक होगी तो आप कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स लाजमी बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।